Rahman Rahim. Hello, dear students. Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. This is me, Saif Khan from PNS, People Nursing School of Lums. Welcome to back all of you on my YouTube channel, Nursing with Saif Khan. Dear students, जैसे कि आज हम यूनिट नंबर 7 को डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। तो गाइज हम बगैर टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो इस यूनिट के जो है ना 8 ऑब्जेक्टिव हैं, तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। डिफाइन सेफ्टी, सबसे पहले सेफ्टी को डिफाइन करेंगे, सेफ्टी क्या है। उसके बाद डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेफ्टी एंड थर्ड आइडेंटिफाई फिजिकल एंड माइक्रोबियल हैज़ार्ड्स इन्वायरमेंट के हैज़ार्ड्स क्या हैं, और फिजिकल एंड माइक्रोबियल जो हैज़ार्ड्स हैं ना इन्वायरमेंट में वो क्या हैं डिस्कस करेंगे। डिस्कस वेरियस वेज टू मिनिमाइज हैज़ार्ड्स, डिस्कस द असेसमेंट फॉर द एनवायरमेंटल सेफ्टी एंड ऑब्जेक्टिव नंबर 6 identify physical microbial hazards in the hospital environment which interfere with patient's safety, and objective number 7 explain general preventive measures for safe environment for health team members and patient। लास्ट वाला जो है ना ऑब्जेक्टिव है यूजिंग असेसमेंट आइडेंटिफाई पीपल एट रिस्क फॉर सेफ्टी डिसफंक्शन। तो गाइज जो है ना ये 8 ऑब्जेक्टिव हैं, इंशाल्लाह कवर करेंगे इन दिस वीडियो लेक्चर। तो जो आज का हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है वो है डिफाइन सेफ्टी। तो सेफ्टी क्या है? सेफ्टी इज़ द स्टेट ऑफ बीइंग सेफ। सेफ्टी क्या है? एक स्टेट है सेफ बीइंग, ठीक है। द कंडीशन ऑफ बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम द हार्म और अदर नॉन डिजायरेबल आउटकम्स। सेफ्टी कैन आल्सो रेफर टू द control of recognized hazards in order to achieve an acceptable level of safety against risk। तो सेफ्टी क्या है? मीन्स कि खुद को प्रोटेक्ट करना, सेव करना किस चीज़ से, जो कि हार्म और अदर नॉन डिज़ायरेबल आउटकम्स दे, जो कि नुकसान पहुँचाए खुद को, उससे खुद मीन्स कि खुद को उस चीज़ से प्रोटेक्ट करना, दैट इज़ कॉल्ड सेफ्टी, ठीक है। अब रिस्क क्या है? और रिस्क क्या है कि मीन्स के खुदशा, किसी जो चीज़ नुकसान पहुंचा रही है उस चीज़ से खुद को सेव करें, ठीक है। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेफ्टी। तो सेफ्टी के कैरेक्टरिस्ट कौन से हैं? तो पहला जो है, इट प्रोवाइड्स अ सेफ एनवायरनमेंट टू नर्स एंड क्लाइंट टू इंटरएक्ट प्रॉपरली। अब नर्स और पेशेंट को जो है ना, क्लाइंट्स को एक सेफ एनवायरनमेंट चाहिए ताकि वो दोनों आपस में इंटरेक्ट प्रॉपरली कर सकें, वो कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है। वो खुद को सेव कर सकें इन्वायरमेंट में। एंड सेकंड क्या है? रिड्यूस हार्म्स एंड रिस्क टू पेशेंट एज वेल एज हेल्थ केयर टीम। ऐसा नहीं है कि आप जो है ना क्लाइंट्स जो है पेशेंट है उसकी हार्म्स हैज़ार्ड्स को और रिस्क को रिड्यूस करें, नहीं, लेकिन दोनों के करने हैं। हेल्थ केयर टीम जो नर्स है या जो भी हेल्थ केयर टीम में मेंबर आ रहा है जो कि पेशेंट की केयर कर रहा है ना, दोनों की जो हार्म्स है हैज़ार्ड्स हैं उसको रिड्यूस करना है, उसकी रिस्क को रिड्यूस करना है, ताकि दोनों कंफर्टेबल हो और आपस में जो है ना इंटरएक्ट करें और कम्युनिकेट करके जो नर्स है वो पेशेंट की नर्सिंग इंटरवेंशन करे, नर्सिंग केयर करे, ठीक है। थर्ड क्या है? इट एक्सीलरेट्स द क्लाइंट्स रिकवरी, और क्लाइंट्स की जल्दी से जल्दी मीन्स के उसकी रिकवरी हो जाए। इट इंक्रीज द रिप्यूटेशन ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी, और जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है उसकी रिप्यूटेशन इंक्रीज हो जाए। एंड गिव काम एंड कंफर्ट टू द क्लाइंट एज लॉन्ग एज ही इज़ इन हॉस्पिटल एंड रिड्यूस द हॉस्पिटल इन्वायरमेंट इंड्यूस्ड डिप्रेशन। देखें ना कि हॉस्पिटल का जो इन्वायरमेंट होता है ना वो सेपरेट होता है, ठीक है, अलग होता है। तो जैसे कि गांव से लोग जाते हैं हॉस्पिटल में तो वो
कभी कभी स्ट्रेस में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं, कोई डेड बॉडी देखते हैं, कोई जो है ना वो एक्सीडेंट वगैरह इमरजेंसी में हॉस्पिटल में आते हैं तो वो देखते हैं, तो वो जो है ना स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में, फियर में चले जाते हैं। ठीक है, उनको खौफ हो जाता है कि भाई हम भी कहीं ऐसे ना हो जाएं हॉस्पिटल में, तो इन चीज़ों से वो डरते हैं। ठीक है, वो पेशेंट जो लॉन्ग एज मीन्स कि जो हॉस्पिटल में जिन जिन पेशेंट्स की एडमिशन होती है, ठीक है, तो अब उस इन्वायरमेंट को क्या करना है, सेफ करना है, काम करना है, कंफर्ट करना है, कंफर्ट जोन प्रोवाइड करना है पेशेंट को। ठीक है, और जो इन्वायरमेंटल इंड्यूस्ड डिप्रेशन मीन्स के जो हॉस्पिटल में हिजर्ट्स हैं ना उसको डिक्रीज करना है ताकि पेशेंट कंफर्ट फील करे। ठीक है, एंड स्टाफ आल्सो वर्क प्रॉपरली इन द सेफ इन्वायरमेंट। ठीक है, और जो स्टाफ है वो भी वर्क प्रॉपरली करे सेफ इन्वायरमेंट में। ठीक है, उसके बाद क्या है, आइडेंटिफाई। ठीक है, व्हाट इज हिजर्ड। ठीक है, तो हिजर्ड क्या है, अ हिजर्ड इज इन एजेंट विच हैज़ द पोटेंशियल टू कॉज हार्म टू वनरेबल target. Hazards can be both natural or human induced. Sometimes natural hazards such as floods and drought कैन बी काज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि हिजर्ट क्या है, एक एजेंट है, केमिकल एजेंट है, जो क्या करता है उसमें इंटरनल पोटेंशियल होता है, वो काज कर सकता है हार्म। मीन्स के हिजर्ट्स एक ऐसी जो है ना एजेंट है, ऐसा एजेंट है, ऐसी केमिकल है जो उसमें इंटरनल पोटेंशियल होता है, वो किसी भी बंदे को नुकसान दे सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, हेजर्ड कैन बी बोथ नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस। हेजर्ड्स दोनों टाइप के हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकता है, ह्यूमन इंड्यूस भी हो सकता है। नेचुरल वो जो कि अल्लाह ताला की तरफ से हो, ठीक है, और दूसरा इंड्यूस ह्यूमन जो कि इंसान खुद ब खुद पैदा करे। ठीक है, जैसे कि तूफ़ान आ गया या बारिश हो गई, ये जो है ना ये अल्लाह ताला की तरफ से हैं, नेचुरल रिजल्ट्स हैं। ठीक है, अब ह्यूमन इंड्यूस्ड क्या है, जैसे कि हम बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट का यूज़ नहीं किया। ठीक है, तो अब ज़ाहिर सी बात है एक्सीडेंट होगा तो उसमें जो है ना मीन्स के इंजरीज ज़्यादा होगी जिसको हेलमेट नहीं है। ठीक है, तो मीन्स के वो जो इंसान खुद पैदा कर रहा है उसको क्या कहते हैं, ह्यूमन इंड्यूस्ड हैज़र्ड्स। ठीक है, टाइप ऑफ हैज़र्ड्स। ठीक है, देयर आर 5 मेन टाइप ऑफ हैज़र्ड्स, फिजिकल हैज़र्ड्स, माइक्रोबल और बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स भी इसको कहते हैं। इसमें देखिए ना केमिकल हैज़र्ड्स भी होते हैं, मैकेनिकल हैज़र्ड्स भी होते हैं, साइको सोशल हैज़र्ड्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये 5 टाइप ऑफ हैज़र्ड्स होते हैं, तो इसको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिकल हैज़र्ड्स। ठीक है, तो फिजिकल हैज़र्ड्स कौन से हैं, हाई टेम्परेचर हो गया, नॉइस हो गया, रेडिएशन हो गया, वाइब्रेशन हो गए, प्रेशर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। ठीक है, ये जो है ना फिजिकल हैज़र्ड्स की कैटेगरी में आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि टेम्परेचर हाई हो जाता है, नॉइस एंड रेडिएशन, वाइब्रेशन, प्रेशर, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये सेम ही चीज़ें हैं, इसमें कोई डिस्क्रिप्शन वाली बात नहीं है जो इसमें ज़्यादा डिस्क्राइब करें। उसके बाद जो है माइक्रोबल और बायोलॉजिकल रिजल्ट्स देखिए, पैरासाइट्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गया, रिकेटिशिया हो गया, ये जो है ना ये काजेटिव एजेंट हैं, ये पैथोजेंस हैं, ये डिजीज़ काज करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको माइक्रोबेरल और बायोलॉजिकल रिजल्ट्स कहते हैं। ठीक है, और थर्ड नंबर पे है केमिकल हैज़र्ड्स, टॉक्सिक केमी मेटल हो गया, डस्ट, फ्यूम्स, टॉक्सिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो भी टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, जो भी केमिकल मटेरियल्स होते हैं वो केमिकल हैज़र्ड्स होते हैं जो कि डेंजरस होते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए। ठीक है, वो केमिकल हैज़र्ड्स की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद नंबर 4 मैकेनिकल हैज़र्ड्स। ठीक है, तो एक्सीडेंट्स, आर्गोनोमिक्स, जिसमें इसका मतलब क्या है, रॉन्ग लिफ्टिंग, रॉन्ग मूवमेंट, रॉन्ग पोस्चर। ठीक है, मीन्स कि पेशेंट को जो है ना हम रॉन्ग लिफ्टिंग कर रहे हैं, रॉन्ग मूवमेंट करवा रहे हैं, वो जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है मूवमेंट करवाना पेशेंट के लिए, हम वो नहीं कर रहे हैं, उसकी मूवमेंट हम डिफरेंट कर रहे हैं, और पोस्चर जो है ना उसको उसका भी वो रॉन्ग है, तो इस वजह से भी जो है ना ये कौन से रिजल्ट्स हैं, ये मैकेनिकल रिजल्ट्स हैं।
एक्सीडेंट हो गया, वो भी मैकेनिकल हैज़र्ड्स की कैटेगरी में आता है। लास्ट वाला है हैज़र्ड्स साइको सोशल हैज़र्ड्स, ठीक है। स्ट्रेस, मेंटल डिसऑर्डर्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, फियर, ये जो है ना, ये सारे क्या हैं, साइको सोशल हैज़र्ड्स आ रहे हैं, इस कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है। आपको इसके एग्जांपल याद करने हैं कि भाई फिजिकल हैज़र्ड्स कौन से थे, माइक्रोबल हैज़र्ड्स का एग्जांपल कौन था। ऐसे आप MCQ पॉइंट्स हिसाब से पूछ सकते हैं कि भाई पैरासाइट किस कैटेगरी में आते हैं, और टॉक्सिक मटेरियल किस हैज़र्ड्स का एग्जांपल है, एक्सीडेंट्स किस हैज़र्ड्स का एग्जांपल है, ठीक है। स्ट्रेस किस कैटेगरी में आता है, हैज़र्ड्स की किस कैटेगरी में आता है। तो ऐसे एग्जांपल्स आपको याद करने पड़ेंगे। ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद डिस्कस वेरियस वेज टू मिनिमाइज हैज़र्ड्स। अब हैज़र्ड्स को हम कैसे जो है ना वो मिनिमाइज कर सकते हैं। तो मोस्ट इफेक्टिव, ये जो ने मैंने एरो बनाया है, मोस्ट इफेक्टिव टू लेस्ट इफेक्टिव, ठीक है, मीन्स के टॉप टू बॉटम। तो सबसे पहले एलिमिनेशन, ठीक है, फिजिकल रिमूव द हैज़र्ड्स, मीन्स कि हम फिजिकली हैज़र्ड्स को रिमूव करेंगे, ठीक है। हम कोई भी डिफ़िकल्ट है ना उसको आसान तरीके से मीन्स के ट्राई करेंगे, ताकि वो जो है ना डिफ़िकल्टी रिमूव हो सके, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड स्टेज है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, रिप्लेस द रिजल्ट्स को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है थर्ड पे आ रही है इंजीनियरिंग कंट्रोल्स, मीन्स के आइसोलेट पीपल फ्रॉम दी हिजर्ट्स, मीन्स के बीच में दीवार बनाएंगे हिजर्ट्स और पीपल्स के बीच में, जो है ना हम एक सेपरेट बॉर्डर लाइन बनाएंगे, ताकि हिजर्ट्स और पर्सन के बीच में जो है ना इंटरेक्शन ना हो। एडमिनिस्ट्रल कंट्रोल्स, चेंजिंग द वे पीपल वर्क, ठीक है। अब वो जो उनका काम करने की वो सलाहियत है, तो उसको चेंज करेंगे, ठीक है। एंड PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करेंगे, जैसे कि ग्लव्स हो गए, गाउन्स हो गए, मास्क हो गया, तो वो यूज़ करेंगे फॉर दी सेफ्टी ऑफ दी हेजर्ट, ठीक है, जैसे कि हेजर्ट से हम बच सकें, हेजर्ट्स को मिनिमाइज कर सके। ये स्टेज आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। डिस्कस द असेसमेंट फॉर इन्वायरमेंटल सेफ्टी, ठीक है। तो आइडेंटिफाई ऑल हैज़र्ड्स, बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल, डिटरमाइन हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ। हम देखते हैं कि भाई किसको नुकसान हो रहा है और कैसे हो रहा है, ठीक है। कौन नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। वो पेशेंट, चिल्ड्रेन, ओल्डर एडल्ट्स, ठीक है। किसको मीन्स कि नुकसान हो रहा है, वो पेशेंट भी हो सकता है, चिल्ड्रेन भी हो सकते हैं, एंड ओल्डर एडल्ट्स भी हो सकते हैं। असेस वनरेबिलिटी ऑफ पीपल्स प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। हम सबसे पहले क्या करेंगे, वनरेबिलिटी ऑफ द पीपल्स को असेस करेंगे इन्वायरमेंट में, कि जो इन्वायरमेंट में हम पीपल्स सर्वाइव कर रहे हैं, उस इन पीपल्स की वनरेबिलिटी क्या है, ठीक है। एवेल्युएट ईच रिस्क एंड डिसाइड हाउ टू कम्बैट देम। हम ईच रिस्क को जो है ना एलिवेट करेंगे एंड डिसाइड करेंगे कि उनको हमें कैसे कम्बैट करना है, ठीक है। मेक डिसीजन एंड परफॉर्म स्पेसिफिक इंटरवेंशन टू कम्बैट। हम डिसाइड बनाएंगे तो जो है ना उसको कैसे नर्सिंग इंटरवेंशन दी जाए, ताकि उनमें इम्प्रूव आ सके। रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स, रिव्यू द रिस्क असेसमेंट, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाई फिजिकल एंड माइक्रोबियल रिजल्ट्स इन द हॉस्पिटल इन्वायरमेंट विच इंटरफेयर विथ पेशेंट सेफ्टी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आइडेंटिफाई करें फिजिकल एंड माइक्रोबियल जो बायोलॉजिकल रिजल्ट्स हैं उनको इन हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में, ताकि वो जो है पेशेंट और नर्स के बीच में जो है ना इंटरफेयर कर रहे हैं, और उनको सेफ्टी कैसे प्रोवाइड की जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम फिजिकल रिजल्ट्स को डिस्कस करते हैं। हाई टेम्परेचर, फायर फॉल्स, improper positioning, suffocation, नॉइस, रेडिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, आर्गोनॉमिक्स रिजल्ट्स, ठीक है। ये जो 9 टाइप ऑफ द फिजिकल रिजल्ट्स हैं, इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो है हमारा हाई टेम्परेचर, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर में क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल रेंज, ठीक है। जब टेम्परेचर हाई होगा तो फिर क्या होगा, वेसोडाइलेशन होगी। वेसोडाइलेशन हो गई तो जो आर्टरीज और वेंस हैं वो सुपर फिशर ऑफ द स्किन पे चले आएंगी, ठीक है। तो BP डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द ब्रेन। जाहिर सी बात है BP डिक्रीज हो गया तो क्या होगा, ब्रेन को प्रॉपर ब्लड नहीं सप्लाई होगी, तो फिर क्या होगा, सिनकोप हो जाएगी, ठीक है। ये क्या है, हाई टेम्परेचर है, फिजिकल रिजल्ट है, ठीक है।
उसके बाद क्या है जो है ना फायर इन हेल्थ केयर एजेंसी फायर आर मोर हेजरियस बिकॉज पीपल कैन नॉट मूव विदाउट असिस्टेंस। ठीक है, अब जो आग वगैरह है ना वो भी मोस्ट हेजरियस डेंजरस हेजर से। ठीक है, अब उससे भी कैसे बच सकें। ठीक है, तो वो पीपल जो है ना वो मूव नहीं कर सकते विदाउट असिस्टेंस। इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर नर्स टू नो वाट इज़ इन वाट वाट टू इन सच सरकमस्टेंस। ठीक है, तो मीन्स कि ये नर्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद फॉल्स गिरना। पीपल ऑफ एनी एज कैन फॉल, किसी भी एज में उम्र में जो है पीपल गिर सकते हैं। मोस्ट सफिशली चिल्ड्रन एंड ओल्डर एडल्ट्स बिकम द विक्टिम ऑफ एक्सीडेंट्स ड्यू टू द फॉल्स। जो मोस्ट मेजॉरिटी है ना वो चिल्ड्रन बच्चों की और बूढ़ों की, जो ओल्ड एज वाले हैं वो ज़्यादा गिरते हैं, उनके एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ फॉल। इन हॉस्पिटल सेटिंग में हो यहाँ पेशेंट्स यूजुअली कैन नॉट मूव विदाउट असिस्टेंस। पेशेंट जो है ना वो असिस्टेंस के सिवा नहीं मूव कर सकते। दैट्स वाई देयर आर मोर रिस्क फॉर फॉल्स इफ पेशेंट मूव अननेसेसरी एंड विदाउट एनी असिस्टेंस। जब वो अननेसेसरी मूव करते हैं एंड असिस्टेंस उसके साथ नहीं होता तो फिर जो है ना गिरने की रिस्क बहुत ज़्यादा होती है बच्चों में और ओल्ड एज में पीपल्स में। ठीक है, improper positioning always lead a patient towards physical harm। ठीक है, बेड्स और स्किन डैमेज लेजन्स। ठीक है, तो अब इसमें क्या कह रहा है कि जो किसी डॉक्टर ने या फिजिशियन ने जो है प्रिस्क्राइब की है क्या पोजीशन ऑन द सिचुएशन ऑफ पेशेंट की जो है कंडीशन को देख के डॉक्टर ने वो जो है ना वो प्रिस्क्राइब की है क्या पोजीशन, तो वो नहीं दे पा रहा तो फिर क्या होगा, उसको बेड सोर होगा, स्किन डैमेज हो जाएगी, टिश्यू निक्रोसिस होगी और बेड सोर हो जाएगा। सफोकेशन। ठीक है, सफोकेशन और एस्पोक्सीशन इज लेक ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू इंटरप्रिटेड ब्रीथिंग। अब इंटरप्रिटेड ब्रीथिंग की वजह से जो है ना लेक ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है। नोज, फेरेंक्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, यहाँ कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, एयरवेज ब्लॉक हो जाते हैं, तो फिर ऑक्सीजन जो है ना इन नहीं हो पाती बॉडी में एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट नहीं हो पाती बॉडी में, तो इस वजह से सफोकेशन हो जाती है। वन कॉमन रीज़न इज choking of food or foreign object or cut supply of oxygen is oxygen to the patient who is on मैकेनिकल वेंटिलेशन। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स एयरवेज में आ जाता है तो ऑक्सीजन का ब्लॉकेज हो जाता है। Noise. Excessive noise is also health hazard which can ultimately cause hearing loss in clients। जो एक्सेसिव नॉइज़ होता है वो हेल्थ hazards होता है एंड अल्टीमेटली काज करता है हेयरिंग लॉस में इन क्लाइंट्स को। सम लेवल ऑफ नॉइस पेनफुल होती है, हेयरिंग डैमेज वो डैमेज करवा देती है। ठीक है, और पेनफुल होती है। रेडिएशन इंजरी कैन अकर फ्रॉम ओवर एक्सपोजर टू रेडियोएक्टिविटी मटेरियल यूज टू डायग्नोस्टिक एंड थेरापेटिक प्रोड्यूसर्स। वो जो रेडियोएक्टिविटी भी रेडिएशन भी इंजरी करवाते हैं क्योंकि जो उनकी लाइट होती है वो हाई होती है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो जो डायग्नोस्टिक थेरापेटिक प्रोड्यूसर्स एक्सरे वगैरह में यूज़ होते हैं, तो वो भी बहुत जो है ना हार्मफुल होते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए। ठीक है, electricity equipment and machinery attached to patient if not working properly could be serious risk to patient's life। ठीक है, अब जो इक्विपमेंट्स हैं या मशीनरी है अटैच है पेशेंट के साथ वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही तो वो भी सीरियस रिस्क है किसके लिए, पेशेंट की लाइफ के लिए। ठीक है, दे शुड बी वेल ऑर्गेनाइज्ड, अप्रोप्रिएट एंड सेफ। ठीक है, उसको जो हेल्थ मैनेजमेंट है उसका काम ये है कि उसको जो है ना ऑर्गेनाइज करें एंड अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइज करें एंड सेफ करें ताकि पेशेंट को नुकसान ना रिसीव कर सके वो इक्विपमेंट्स या मशीनरी। ठीक है, आर्गो आर्गोनोमिक रिजल्ट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रॉन्ग लिफ्टिंग, रॉन्ग मूवमेंट्स, रॉन्ग पोस्चर। ठीक है, ये सेम बात आ रही है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे
माइक्रोबल हैजर्ड्स, ठीक है, जैसे पैरासाइट, बैक्टीरिया, वायरस, रेक्टेशिया, ठीक है, दे आल बिकॉज बिकम अ सोर्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फेक्शन इन पेशेंट्स, ठीक है, ये डिफरेंट जो है ना काइंड्स के इन्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को, ठीक है। उसके बाद ये दे स्प्रेड इन हेल्थ केयर एजेंसी व्हेन सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड इन्फेक्शन कंट्रोल मेथड्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है, जैसे कि नोजोकोमल इन्फेक्शन हो जाता है हेल्थ केयर एजेंसी में बिकॉज ऑफ नॉट सेफली प्रिकॉशंस, वहाँ पे प्रिकॉशंस नहीं होती तो नोजोकोमल इन्फेक्शन हो जाता है बिकॉज ऑफ पैरासाइट, बैक्टीरिया, वायरस, वायरल डिजीज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन जनरल प्रेजेंटिव मेजर फॉर सेफ इन्वायरमेंट फॉर हेल्थ टीम मेंबर एंड पेशेंट, ठीक है। तो टू प्रिवेंट फिजिकल हेजर्ट्स, अब पेशेंट्स को या नर्स को हमें बचाना है किससे, फिजिकल हेजर्ट से। प्रॉपरली क्लीनिंग एंड मेंटेनिंग फ्लोर्स, क्लीनिंग करनी है फ्लोर्स की और मेंटेन करना है उसको। रिपोर्टिंग लेक्स एंड स्पिल्स, स्नोरिंग स्टोरिंग सिलेंडर्स अपराइट, जो सिलेंडर्स हैं ना उनको अपराइट पोजीशन देनी है। स्टोरिंग फ्लेमेबल इन अप्रूव्ड क्लोज कंटेनर्स, जो फ्लेमेबल कंटेनर्स हैं उनको भी जो है क्लोज करना है। वर्किंग प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स इंक्लूडिंग हेयरिंग प्रोटेक्शन वेयर नेसेसरी, ठीक है। तो जो भी पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं वो यूज़ करने हैं ताकि प्रोटेक्शन प्रॉपर हो सके। मेंटेनिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चर एंड कंपनी स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो मेंटेनिंग करने हैं किसको, इलेक्ट्रिकल जो भी इक्विपमेंट्स हैं ना उसको मैन्युफैक्चर करना है ऑन द बेसिस ऑफ कंपनी स्टैंडर्ड, ठीक है। रेगुलरली इंस्पेक्टिंग टूल्स, जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको इंस्पेक्टिंग करनी है। कॉर्ड्स, ग्राउंड्स एंड एसेसरीज, ठीक है। अब जो अंडरग्राउंड्स वायरें हैं या वो लाइन्स हैं उनको भी प्रॉपर कवर करना है ताकि वो किसी के लिए नुकसान काज ना करें, ठीक है। लॉकिंग एंड टैगिंग आउट पावर सोर्स एंड स्विचिंग वन सर्विसिंग और रिपेयरिंग मैकेनिकल इक्विपमेंट, ठीक है। अब जो मैकेनिकल इक्विपमेंट्स है उनको जो है ना लॉक करें एंड स्विच ऑफ करें ताकि वो किसी के लिए नुकसान ना हो। लर्निंग टू रिकॉग्नाइज एंड ट्रीट द साइन ऑफ द हीट स्ट्रेस, ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, नॉट एंटरिंग रेस्टिकेटेड रेडिएशंस एरियाज अनलेस ट्रेड इन अथोराइज, ठीक है। किसी एंट्री नहीं होनी, रेस्टिकेट किया जाता है रेडिएशन एरियाज पे अनलेस ट्रेंड एंड अथोराइज ना हो, ठीक है। ट्रीटिंग एंड इंटरव्यूइंग एग्रीगेसिव पेशेंट इन रिलेटिवली ओपन एरियाज, जो एग्रीगेसिव पेशेंट होते हैं उनको ट्रीट करें या इंटरव्यूइंग करें ओपन एरियाज में, ठीक है, ताकि कुछ सिचुएशन हो तो आप जो है ना अपनी जान बचा सकें। रिपोर्टिंग ऑल असल्ट्स और थ्रेड्स टू सुपरवाइज़र और मैनेजर, जो भी रिपोर्ट्स हैं या जो भी थ्रेड्स हैं या जो भी असल्ट्स हैं आप रिकॉर्ड करवाएं सुपरवाइज़र को या मैनेजर को। ठीक है, उसके बाद है टू प्रिवेंट फ्रॉम माइक्रोबियल एजेंट्स, ठीक है। कीप हेजरियस एजेंट्स लेबल्ड प्रॉपरली, जो भी हेजर्ट्स हैं ना उसको हेजर्ट्स एजेंट्स हैं उनको लेबल किया जाए प्रॉपरली। अवॉइड ईटिंग अराउंड हेजर्ट्स एजेंट्स, जो भी हेजर्ट्स एजेंट है आपको पता है कि ये चीज़ मुझे नुकसान दे सकती है तो उससे उसके साथ ईटिंग ना करें, उस अवॉइड करें ईटिंग को, ठीक है। वहाँ पे वेयर प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स इंक्लूडिंग रेस्पिरेटर्स वेयर नेसेसरी, ठीक है। वहाँ पे मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, मीन्स के पर्सनल पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करें। रिक्वेस्ट नॉन लेटेक्स ग्लोव्स इफ एलर्जिक टू लेटेक्स, ठीक है। यूज टोल टू अप्लाई फॉर हैंडल हेजरियस एजेंट, अवॉइड रिसेपिंग नीडल्स एंड यूज सेफ एंड इफेक्टिव अल्टरनेट्स वेयर अवेलेबल। और जो भी सर्ज हैं या नीडल्स हैं या जो भी जो हेजर्ट्स हैं वो उससे अवॉइड करें, उसको क्लीन करें ताकि सेफ रहे पेशेंट भी और नर्स भी। लर्न वेयर इमरजेंसी आई वाश स्टेशंस आर लोकेटेड एंड डिस्पोज ऑफ हेजरस एजेंट्स प्रॉपर कंटेनर्स, ठीक है।
तो उसके बाद क्या है, यूजिंग असेसमेंट आइडेंटिफाई पीपल एट रिस्क फॉर सेफ्टी डिसफंक्शन, ठीक है। असेसिंग क्लाइंट्स एट रिस्क फॉर एक्सीडेंट्स एंड इंजरी इन्वॉल्व्स, ठीक है। अब सबसे पहले क्या असेस करें क्लाइंट्स को, तो उसकी एक्सीडेंट्स कैसे हुआ, एक्सीडेंट्स की रिस्क कैसे हुई, उसके बाद उसको जो इंजरीज हुई हैं वो भी असेस करें। नोटिंग प्रीटेंट इंडिकेटर्स इन द नर्सिंग हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन से, ये क्या है, ये नॉट एंड प्रीडेंट इंडिकेटर्स है नर्सिंग हिस्ट्री में एंड फिजिकल एग्जामिनेशन में, ताकि उसको आप कंप्लीटली असेस कर सकें। यूजिंग स्पेशली डेवलप्ड रिस्क असेसमेंट टूल्स, उसमें जो है ना आप हाईली डेवलप्ड रिस्क असेसमेंट टूल्स यूज़ करें, ताकि वो आप कंप्लीट पेशेंट को असेस कर सकें। Using assessment, identify people at risk for safely dysfunction. Nursing history and physical examination. तो nursing history में revolve the data about the client's safety in practice and risk for injury. सबसे पहले कि nursing history क्या है, मैं revolve the data about the client's सेफ्टली, क्लाइंट्स की सारी जो है डेटा लें और क्लाइंट की सेफ्टी और उसकी प्रैक्टिस एंड जो भी उसको इंजरीज हुई है, उसकी जो रिस्क थी, उसकी सारी जो है डेटा लें। डेटा इंक्लूडिंग एज एंड डेवलपमेंट लेवल से, डेटा जो है ना डिपेंड करती है एज एंड डेवलपमेंट लेवल से। जर्नल हेल्थ स्टेटस, उसमें जर्नल हेल्थ स्टेटस देखें एंड मोर्टलिटी स्टेटस, मोर्टलिटी उसकी मूवेबिलिटी देखें, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड परसेप्चुअल डिसफेक्ट्स सच एज olfactory, visual, टेक्सटाइल टेस्ट और अदर सेंसरी इम्पायरमेंट्स, ये जो भी सारे जर्नल हेल्थ स्टेटस, मूवेबिलिटी स्टेटस, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ साइकोलॉजिकल और परसेप्चुअल डिफेक्ट्स जो भी हैं ना, उसकी विजन, उसकी ऑल्फैक्टरी, उसकी टेस्ट, सेंसरी इम्पायरमेंट, सब को आपको कंप्लीटली असेस करना है, चेक करना है, ठीक है। सेफ्टी हिस्ट्री आल्सो नीड टू इंक्लूड द क्लाइंट्स अवेयरनेस ऑफ रिजल्ट्स। सेफली जो हिस्ट्री होती है ना, उसमें नीड किसकी होती है कि क्लाइंट अवेयरनेस है या नहीं है, ठीक है, अबाउट रिजल्ट्स। नॉलेज ऑफ सेफ्टी प्रिकॉशंस उसको प्रोवाइड करें, नॉलेज ऑफ सेफ्टी रिजल्ट्स प्रिकॉशंस की, प्रिकॉशंस के उसको रूल्स बताएं। रिस्क असेसमेंट टूल्स आर अवेलेबल टू डिटरमाइन क्लाइंट्स एट रिस्क बोथ फॉर specific kind of injury such as fall or for the general assessment necessary to keep the clients safe in their home and in health केयर सेटिंग, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें, रिस्क असेसमेंट टूल्स यूज़ करें और वो अवेलेबल हो तो डिटरमाइन कर सके आप किसकी क्लाइंट्स की रिस्क भी और स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंजरी, जो उसको स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंजरी हुई है और जो उस इंजरी की रिस्क थी, ठीक है। और सच एज फॉल, गिर गया है या कोई और उसके साथ हुआ है, ठीक है। और जनरल असेसमेंट करें जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी है। कीप द क्लाइंट सेफ, क्लाइंट को सेफ रखें एंड दियर होम्स, अपने घरों में या हेल्थ केयर सेटिंग्स में, मीन्स कि हॉस्पिटल में। रिस्क could be poor vision, cognitive dysfunction, confusion, disorientation, impaired memory, impaired gait, difficulty walking, ठीक है। ये सारी चीज़ें रिस्क में आ रही हैं, ठीक है। डिफ़िकल्टी गेटिंग इन एंड आउट ऑफ चेयर और बेड, मीन्स के पेशेंट को बेड्स टू बेड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बेड टू चेयर, चेयर टू व्हील चेयर, मीन्स कि वो भी जो है ना डिफ़िकल्टी गेटिंग, मीन्स कि उसमें प्रॉपर आपको जो है ना सेफली उसको ट्रांसफ़र करें ताकि कोई उसको रिस्क फैक्टर ना हो सके, रिस्क ना हो सके। आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, उसमें यूरिनरी फ्रीक्वेंसी को चेक करें। वीकनेस फ्रॉम द डिजीज़ की वीकनेस क्या है, उसमें वीकनेस क्या है जो डिजीज़ आ रही हैं, ठीक है। मीन्स की इम्यूनिटी जो है ना उसकी चेक करें। ठीक है। होम हैज़र्ड्स अप्राइजल, ठीक है। हैज़र्ड्स इन होम आर मेजर काज ऑफ फॉल, जो घरों में हैज़र्ड्स होते हैं ना, वो मोस्ट ज़्यादा जो काज होते हैं गिरने के होते हैं। फायर्स, पॉइजनिंग, सफोकेशंस एंड अदर एक्सीडेंट्स सच एज दोज काज्ड बाय इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ द हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स। अब ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, फॉल्स, गिरना, आग, पॉइजनिंग, सफोकेशन एंड अदर एक्सीडेंट्स, ये किस किस सबब पे हो रही हैं, इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ दी हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स। जो भी हाउस होल्ड इक्विपमेंट है उनका जो यूज़ है वो प्रॉपर नहीं है, वो इम्प्रॉपर है। टूल्स हो गए, कुकिंग
अनटिल्स हो गई, जो भी चीज़ें हैं ना उनका जो यूज़ है ना वो प्रॉपर नहीं है, अनप्रॉपर है। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आज हम इस वीडियो लेक्चर में यूनिट नंबर 7 को डिस्कस किया है। सारा जो कॉन्टेक्ट था, जो भी ऑब्जेक्टिव थे इसमें डिस्कस किया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको समझ में आएगा, ताकि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम मज़ीद वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर सकें। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।